जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। खुश रहना इम्पोर्टेंट है। यू आर आवर लीडर, आप ही का कप्तानी में हम सब बड़े हुए हैं। जी। तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। कोच होते तो आप बांग्लादेश को ऐसे चैंपियन नहीं करा पाते, वर्ल्ड कप नहीं करा पाते। जॉन बुकन जी का वो जो थ्योरी था बड़ा वो सूट नहीं हुआ ठीक, वो सूट होना भी नहीं चाहिए। शाहरुख खान एंड सौरव गांगुली वाज टोटली फाइन। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओवर द लाइन विद नील। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो एक अनमोल रत्न उनको कहा जाता है इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में। भारत के लिए ज़रूर वो खेले हैं, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ ऐसे कल्ट फिगर हैं जो जिनका नाम आज भी गूंजता है उनके रिटायरमेंट के बाद भी। यस, मैं आज बैठा हूँ लक्ष्मी रत्न शुक्ला जी के साथ। लोकीदा, पहले तो कैसे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छे हैं। आई होप आप भी सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब अच्छा कोई दिन नहीं होता है। आदमी जिस दिन अपने आप को अच्छा समझे वो दिन सबके लिए अच्छा होता है। सो ऑल गुड। पहले तो लोकीदा थैंक यू आपका कीमती वक्त देने के लिए। और जिनको पता नहीं है, ऑब्वियसली ये लोकीदा के एकेडमी में हम लोग बैठे हैं और सिर्फ ये कोच ही नहीं है, एक्चुअली लोकीदा बैटिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद आ जा रहे हैं सर। और इन्होंने ऑफ कैमरा भी मुझे बताया था कि लेजेंड्स लीग के लिए ये थोड़ा सा तैयारी कर रहे नहीं, लास्ट 3-4 साल से जब से ये लीग चालू है सब सब तब से हमारे जितने मित्र हैं, जितने बंधु हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई आप भी आके खेलो, सब कोई खेल रहा है, आप क्यों नहीं खेलेंगे? आप आइए एक बार फिर से 2015 के बाद फिर से मैदान में उतरिए। तो लास्ट 2-3 साल से तो मन नहीं बना था, लेकिन अभी देखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि रिदम में अगर आएँगे तो ज़रूर खेलेंगे और खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और हम सब मैदान से ही निकले हुए हैं, आप भी, हम भी और आपके जितने क्रू मेंबर्स हैं, जितने भाई लोग हैं, सब मैदान तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। जी जी। सो या कितना इम्पोर्टेंट होता है लोकीदा की एक टूर्नामेंट, इवन आफ्टर आपका रिटायरमेंट के बाद भी जब आप खेलने के लिए जा रहे हैं, आप ये जो एफर्ट लगा रहे हैं वो आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपके करियर इज ऑलरेडी डन। आपका जो करियर था बहुत ही एक बहुत ग्लिटरिंग सा करियर था आपका। स्टैट्स नंबर्स, आप आईपीएल में भी इतना महत्वपूर्ण आपका जो रोल था केकेआर के साथ, दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ भी। आप फिर भी ये जो एक एफर्ट है कि आपको फिट रहना है, बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं जाना है एक लेजेंड्स लीग के लिए भी, जहाँ पे इन ऑल फेयरनेस आपको पेमेंट तो मिलेगी, लेकिन यू नो कोई एक कुछ स्टेक में नहीं है कि मुझे सिलेक्टर्स देख रहे हैं या मेरा इस परफॉर्मेंस से नेक्स्ट कोई टूर्नामेंट में ये इम्पैक्ट पड़ेगा। कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है सर? देखिए, आप खुद को खुद देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। आप खुद को अगर आप प्रिपेयर करके रखें किसी भी फील्ड के लिए, आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि ऑब्वियसली पार्ट ऑफ करियर कुछ ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्रिकेट ओवर हुआ है, लेकिन अचीवमेंट इज ऑलवेज देयर। माने इन योर जर्नी, आपका जर्नी जितने साल तक है, आपका जीवन जितने साल तक है, आपका तब तक कुछ ना कुछ चलते ही रहता है और अचीवमेंट तो एक नंबर है, लेकिन आपको अपने अगर आप फील्ड में लगे रहें, जैसे आप लोग अभी ये जो कोशिश कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को जिस तरह सेटअप कर रहे हैं, आप लोग का चैनल बहुत पॉपुलर हुआ बिकॉज़ इसके पीछे आप लोग का हार्ड वर्क है। जी सो आप बिना प्रिपरेशन मेरे पास भी नहीं आए हैं या इसके जी। पहले भी जिसका किए हैं या इसके बाद भी जिसका किए होंगे, तो आपको तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरत है और लाइफ में प्रिपरेशन आपको आगे लेके जाता है। तो हम सब कोशिश करते रहते हैं जी सर। और कोशिश करना हमेशा अच्छी बात है। नहीं सर, आप लग भी बहुत फिट रहे हैं सर। सर, आप क्या आपको पता है सर कि इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे बहुत कल्ट फिगर जो मैंने मैंने वर्ड यूज़ किया था, वसीम जाफर एक होंगे, जी। आप एक हो गए, तो आपके बारे में अभी भी बातें होती है फैन्स में, लाइक जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में है। ये क्या एक आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या आप सोचते हैं कि वसीम जाफर से मेरा ऑफ कैमरा भी बात हुआ था कि
रिग्रेट तो रह जाता है कि भारत के लिए खेलना सबका एक एम होता है, गोल होता है। आप गिने-चुने एक बहुत कम एक परसेंटेज में प्लेयर्स हैं जिनका वो सपना पूरा हुआ है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनका डोमेस्टिक नंबर्स अगर आप देखें मतलब एक इट्स वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिला खेलने के लिए। तो आप ये वाला जो एक आपका भारत के लिए ना खेलना बहुत देर तक, क्या ये एक दिल में फिर भी देखिए, हमको ये चीज़ बहुत जन पूछा है और ऑब्वियसली जितना मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, हमेशा करते हैं और जो नहीं मिला है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। देखिए, अगर आप हमेशा दूसरे को कोसते रहेंगे तो फिर आप अपने आप को सबसे पहले कोसते हैं। किसी के लिए किसी का कुछ नहीं होता है। कहीं न कहीं शायद हमारे लिए नहीं हुआ, हम इस तरह सोचते हैं क्योंकि हम कभी भी ये हम वो इंसान नहीं हैं कि किसी को क्रिटिसाइज़ करे कि उसके लिए मेरा 100 नहीं बना, उसके लिए मेरा 5 विकेट नहीं हुआ, उसके लिए शायद हम टीम में नहीं आ पाए। तो एक ही आदमी है जिसके लिए सब कुछ हुआ है, वह है ऊपर वाला, आपके फैमिली और हम खुश हैं कि हमको जितना मिला है और हम खुश हैं कि आज लोग याद करते हैं, लोग पहचानते हैं सिर्फ़ क्रिकेट के लिए और अगर आज क्रिकेट नहीं खेले होते तो शायद ये जगह, ये मुकाम नहीं मिलता और सच में लक्ष्मीकांत शुक्ला क्यों हमसे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनको इंडिया जी, कैप नहीं मिला है। तो जलज सक्सेना एक बहुत बड़ा नाम जी, है जो हमको लगता है पर्सनली लगता है कि इसके पहले जो भी सिलेक्शन कमिटी था या कुछ भी था, नज़रअंदाज हो गए होंगे लेकिन हाँ, जलद को कितना रिग्रेट है नहीं पता लेकिन हम जैसे जो क्रिकेटर हैं, वो हमेशा जलज सक्सेना और उनके जैसे काफ़ी तमाम प्लेयर जो अच्छा किए हैं डोमेस्टिक में जी, उनको मौका मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और वसीम अकरम के बारे में आप वसीम जाफर, हमारे कोलकाता नाइट राइडर के कोच थे वसीम अकरम। लेकिन वसीम जाफर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वसीम अकरम भी बड़े अच्छे मित्र हैं और वसीम जाफर को हमको भी लगता है कि बहुत और ज़्यादा खेलना चाहिए था लेकिन ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी जी, कि उनको उनके ऊपर वाले ने जो दिया वो खुश है। तो खुश रहना इम्पोर्टेंट है। जी, उससे आपका मन मिजाज और आने वाला जो आपका अचीवमेंट है लाइफ में, उसको आप और अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं। चाहे वो आपका चाइल्डहुड से जो हम अभी निकल के आए हैं, अभी फादरहुड है। सो अगर हम अभी चाइल्डहुड में रह जाएँगे तो फादरहुड को ठीक से जी, तैयार नहीं कर पाएँगे। सही। तो फिर बच्चे भी वही सोचेंगे कि मेरा पापा हमेशा रोता ही रहता है। तो हम अपने आप को कभी भी किसी के सामने रोता हुआ नहीं दिखाना चाहते हैं और इंसान रो के ही पैदा होता है और रो के ही मरता है। तो फिर सो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। लड़ाई देखिए हमेशा करना है, दूसरे के साथ नहीं, खुद अपने के इम्प्रूवमेंट के लिए। जी। लोकेत आप जब पहली दफ़ा वापस आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, इंडिया खेलने के बाद, जो सब एक बच्चा का जो जब पहली दफ़ा बैट उठाते हैं या बॉल उठाते हैं या दोनों आज से आपके जी। क्षेत्र पे, तो तब जब आप वापस आए बंगाल टीम में खेलने के लिए, तब आपको एक अपने लिए एक प्रेशर था, दिखाई दिया कि अभी मैं इंडिया प्लेयर हूँ, अभी लोग मुझे दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, मुझे और परफ़ॉर्म करना है। क्या एक सेल्फ कॉन्शियस क्योंकि तब आप बहुत यंग भी थे जी, जी। उतना आपका जो है ना अनुभव के उतना अनुभव आपसे जी, नहीं था, इवन ज़िंदगी में। जी। तो क्या आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो वापस आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको एक प्रेशर होता है जो वो खुद पे डालते हैं, मीडिया तो है ही, हुँ। लेकिन और लोग देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नरसिम्हा शुक्ला इंडिया प्लेयर, जी। एक टैगलाइन लग जाती है। क्या आपको महसूस हुआ ये वाला? देखिए, गलत तो नहीं बोलेंगे कि जब आप हिंदुस्तान के लिए या डोमेस्टिक जब आप स्टेट के लिए खेलते हैं, जो ये लोगो यहाँ पे आपका लग जाता है या स्टेट का या नेशनल लोगो जो आपका हिंदुस्तान का है, तो आपको ऑब्वियसली आपके अगल-बगल का जो नज़रिया है, वो आपके प्रति चेंज हो जाता है। बरोबर। जो आपसे दूर से हेलो करते थे, वो अब सामने से आके आपके बात करने लगते। तो ऑब्वियसली आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छे लगने के साथ-साथ आपके अंदर वो ठहराव रहना बहुत ज़रूरी है। कि आपको उससे आगे निकल के जाना है और हम उस समय 18-19 साल के थे तो हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन ऑब्वियसली अच्छा लगता था। हुँ, और अगर फ़र्क पड़ जाता तो शायद 22-24 साल क्रिकेट खेलना डिफ़िकल्ट होता किसी के भी लिए, इतने साल फर्स्ट क्लास ऑब्वियसली अगर आप 2013 में जब हम विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी जीते थे, जी, तो उस साल हम हिंदुस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर हुए थे। जी। उसके बाद भी हमारा कमबैक नहीं हुआ था। हुँ। तो 2013 में आप कैप्टन भी थे। जी, मोराज दा दादा कप्तान थे और हम उस सीज़न कप्तान हम थे लेकिन दादा आने के बाद तो दादा को हम बोले दादा आप कप्तान करो बिकॉज़ यू आर आवर लीडर आप ही हुँ, का कप्तानी में हम सब बड़े हुए हैं।
तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है और वो लीड भी किया और हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी जीते भी और उस साल हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए लेकिन उसके बाद भी हमारा कमबैक नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा स्टोरी है इसके ऊपर कि 2012 में हमारा साउथ अफ्रीका में आईपीएल था। अच्छा। तो 2012 या 2009 में? 9 में। नहीं 2012 में भी 2000 2012 में चैंपियन लीग हुई थी साउथ अफ्रीका में, केकेआर के साथ आप गए थे। नहीं वो हम नहीं खेले थे वो अच्छा। ड्यू टू सम रीजन। ओके। तो एक हमारा मैच था या 2011 या 2010 जो भी हो जहाँ पे दादा कप्तान थे, जहाँ पे मल्टीपल कप्तानी दिया गया था। आपको याद है कि नहीं? जॉन बुकरन हमारे 2009 की बात। 2009 की बात है। साउथ अफ्रीका में जो हुआ जी 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 2009 की बात है और हमारे लीडर तो सबसे में दादा थे और दादा उसमें आई गेस मक्कलम भी आ गए थे जी क्या? जी 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 मक्कलम दादा और कहीं ना कहीं तीसरा वाले में हम भी थे। अच्छा। तो और हम लोग सबको ही दादा को देख के कप्तानी देखे तो दादा बड़ा अच्छे से उस साल लीड किया। बीच में एक दो मैच ब्रेंडन मक्कलम भी किया, वो सक्सेस नहीं हो बिकॉज वो जॉन बुकन जी का वो जो थ्योरी था बड़ा वो सूट नहीं हुआ टीम को। सूट होना भी नहीं चाहिए जब आपके पास लेजेंड लाइक सौरव गांगुली, लीडर लाइक सौरव गांगुली है तो आपको और दूसरे दूसरे तरफ मार्केट या दूसरे बाजार में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ये जो खरीदारी है वो स्टैब्लिश्ड है सौरव गांगुली का। तो उस साल हमको दादा बोला था कि तो ये अबार कमबैक को भी मतलब फिर से तुम्हारा कमबैक होगा। यू कैन बी ए बेस्ट ऑलराउंडर फॉर कंट्री। अभी डोमेस्टिक में जाके मन लगाते हैं। तो हमने 12-13 सीजन में और ये बात हमको शाहरुख खान ने भी बोला था, लक्ष्मी यू कैन बी ए बेस्ट ऑलराउंडर फॉर कंट्री। और ये मैच था राजस्थान रॉयल्स के साथ हमारा लास्ट मैच था जिसमें हम लोग हारते हारते जीते थे और उस मैच में हमने मैन ऑफ द मैच हमको मिला था। अच्छा। आई गॉट 44 समथिंग नॉट आउट विद अवेरकर और मैच हम लोग जीते थे। सो दोनों ने हमको बोला था कि तुम बेस्ट ऑलराउंडर बनोगे हिंदुस्तान के। और 1.5 साल बाद हमने वो ऊपर वाले का दया था, सौरव गांगुली टीम में हमारे साथ थे तो हमने बेस्ट ऑलराउंडर लिया लेकिन उसके बाद भी हमारा कमबैक नहीं हुआ। सो वो रिग्रेट नहीं है लेकिन हाँ कमबैक शायद होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये जो छोटी छोटी चीज है ये जब आप सोचते हो जैसे आप अभी आज जब बात बात किए तो हाँ लगता है कि शायद हो सकता था लेकिन फिर लगता है नहीं हुआ उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो जस्ट बी हैप्पी। जी। आप एक बात जो अभी की है जिसमें मैं आना चाह रहा था बाद में, लेकिन ऐसा क्योंकि आपने छेड़ दिए तो हाँ बात अगर जब छेड़ ही दिए तो बात हो ही जाए। केकेआर के बारे में जी जी तब जॉन्टी रोड्स आए थे शो पे कुछ दिन पहले। उनको मैंने एक सवाल पूछा था कि क्योंकि वो कोच रहे थे मुंबई इंडियंस के साथ जो आईपीएल विनिंग टीम थी। जी उसके बाद एक अलग फ्रेंचाइजी में कोच बने जो टेबल पे बॉटम में भी थी, किंग्स इलेवन पंजाब जो तो। आप एज अ प्लेयर लोखीदा यू वर अ पार्ट ऑफ केकेआर। पहले 5 सीजन आप केकेआर के साथ थे, लेकिन केकेआर को आपने दोनों नजरिए से देखा है, दोनों नजरिए से जिया है और 2 केकेआर इफ आई मे से आपने खेला है। मैं ये क्यों क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 2009-10 के बाद केकेआर एक पूरा एक नया रीवैम्प हो गया था, पूरा नया स्क्वाड आया, कोचेस चेंज हुए। जॉन बुकानन के बारे में आपने बात किया, फिर डैव वॉटमोर आए, फिर ट्रेवर बेलिस आए। सारे प्लेयरों को केकेआर मैनेजमेंट ने छोड़ दिया। ऐसे गिने-चुने प्लेयर्स थे जो 2010 के बाद जो पहले थे, वो फिर से 2010 में मनोज तिवारी थे, वो भी फिर से केकेआर ने उनको लिया था। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ बोथ द केकेआर्स जो बॉटम भी आई थी और जो जीती भी। जी जी तो लोकेत अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने क्योंकि एक ही फ्रेंचाइजी के साथ 2-2 चीज़ें आपने देखी, एक हाइज़ ऑफ द हाइज़ भी देखी है, लो ऑफ द लोज़ भी देखी है। पहले आपने देखा कि आपका जो टीम है वो अच्छी नहीं कर रही है, एक्सपेक्टेशंस के बिलो पार परफॉर्मेंसेस रही हैं एंड आप टीम का हिस्सा भी नहीं थे, आप खेल भी रहे थे हर मैच और फिर आप 2-3 साल के बाद आप चैंपियनशिप जीतते हैं। ये बहुत कंसिस्टेंट टीम थी गौतम गंभीर के कप्तानी के अंदर। आप दादा के अंदर भी खेले और गौतम गंभीर के अंदर भी खेले। क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? क्योंकि आपने सारा जो केकेआर का आपने जिया है, आपने देखा है। तो चेंजेस कैसी आई और क्या एक एनर्जी में भी या एक टीम एनवायरनमेंट में भी चेंज आई? ऑब्वियसली क्योंकि जीतते जब है, सब खुश रहते हैं जी जी और जब हारते हैं तो एक नेगेटिव एक एनवायरनमेंट तैयार हो ही जाती है। जी जी तो कैसा क्या मैनेजमेंट के तौर से स्ट्रेस या प्रेशर कम आई? क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा कहते थे कि शाहरुख खान या कोई भी इंटरफेयर नहीं करते थे क्रिकेट के फील्ड पे। तो आप आपके नज़रिए से क्या बदला और कैसे ये मेरे नजरिए से एक ही चीज जो जिंदगी भर आएगा कि शाहरुख खान एंड सौरव गांगुली वाज टोटली फाइन।
दोनों का कॉम्बिनेशन, दादी का कप्तानी फर्स्ट ईयर हम बहुत अच्छा स्टार्ट किए थे। आपको याद है ब्रेंडन मैककमल 150 का वो और जो एटमॉस्फेयर था सुपर्ब क्या था। बात है। लेकिन कहीं न कहीं जॉन बुकनन जी का जो थ्योरी था, जी, एक अलग टाइप का ही था। वो थ्योरी से हमको लगता है कि अ, आप बांग्लादेश के कोच होते तो आप बांग्लादेश को एसएस चैंपियन नहीं करा पाते, वर्ल्ड कप नहीं करा पाते। क्योंकि जॉन बुकन ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम क्योंकि वो जिस टीम के कप्तान कोच थे, उस टीम में आप 1 से 15 तक सुपरस्टार थे। हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर रहे हैं। तो उस टीम को कोच कराना हमको लगता है कि आप भी अगर कोच रहते तो वो टीम आराम से चैंपियन होता। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी छोटे टीम को आप चैंपियन कराते हैं, जी, आप स्टेट को कराते हैं। अगर आप सौरव गांगुली को लेके आइए, वो जो पीरियड था, जो क्राइसिस वाला पीरियड था, जिस समय हम लोग टीम में साथ थे, जब वो रीबिल्ड हो रहा था हिंदुस्तान, तब वो रीबिल्ड का असली नायक कौन था? सौरव सॉरी गांगुली थे। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह टीम को कॉम्बिनेशन में लेके आया, जिस तरह सबको तैयार किया, तो वो तैयारी और आईपीएल की तैयारी में जमीन आसमान का बिल्कुल, फर्क है। बिल्कुल। हमको लगता है कि अगर वो कोचिंग एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो शायद हम सौरव गांगुली के अंडर में हम आईपीएल 100% जीतते हम लोग। क्योंकि उनका जो कप्तानी का जो अग्रेशन था, जो स्ट्रैटेजी था, जिस तरह वो यूज़ करते थे, हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं वो मिसकम्युनिकेशन हुआ था कोचिंग स्टाफ के थ्रू से। और बाद में जब हम अच्छा करना चालू किए, उस समय एटमॉस्फेयर वो पहले वाला एटमॉस्फेयर जैसे नहीं था। थोड़ा-सा ईज़ी था, थोड़ा-सा कूल आउट थोड़ा था। हैप्पी था। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था बिकॉज़ दादी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था उस समय और वो अननेसेसरी प्रेशर था। आप अचानक एक क्रिकेट में हम किसका प्रेशर सर मीडिया नहीं, मीडिया नहीं ऑब्वियसली मैनेजमेंट? थोड़ा कोचिंग स्टाफ का जी, जी। क्योंकि कोचिंग स्टाफ आप आप सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली को आप एबीसीडी तो नहीं सिखा सकते ना। तो वो तो फिर अगर होगा तो फिर वो था लेकिन ठीक है। और दादा हमेशा बहुत पोलाइट और बहुत हम्बल रहते हैं। बिल्कुल। ही इज़ ऑलवेज़ बीन अ ग्रेट जब और हमको लगता है कि और केकेआर मैनेजमेंट वाज़ ऑलवेज़ सुपर्ब। नो कंप्लेन एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड आई हैव नेवर सीन देम टू इंटरफेयर और किसी को परेशान करना या जी, किसी को आज का एटमॉस्फेयर भी हमको लगता है अच्छा ही होगा क्योंकि वो 6 साल जो हमने बिताए हैं, जी। 8 से 12 तक, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब था। और बस यही है, जॉन बुकनन सर थोड़ा-सा केविन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेलिस के बारे में सर क्योंकि आप आईपीएल 2012 उसमें भी मैं आऊँगा सर। जी, 2012 में लकीदा आपके कोच थे ट्रेवर बेलिस और अब मुझे पता नहीं कि आप ये जानते हैं कि नहीं क्योंकि तब आप खेल रहे थे। मिड इनिंग्स में आईपीएल फाइनल में जब आप चेन्नई के खिलाफ खेल रहे थे, जी। तो कोच का एक इंटरव्यू लिया गया था और आप लोगों को बहुत बड़ा एक टारगेट सेट किया गया था 191 उन दिनों 2012 की इवन टुडे आज हम लोग बहुत ज़्यादा स्कोर्स देख रहे हैं। तो आजकल के जनरेशन 191 सोचते हैं कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं। लेकिन तब फाइनल फाइनल में अगेंस्ट सीएसके उनके घर पे बहुत बड़ा एक टास्क था। लेकिन ट्रेवर बेलिस का एक ही आंसर था कि कोई बात नहीं, हम लोग को तो बस उनका स्कोर से 1 रन ज़्यादा था। ज़्यादा बनाना। तो ये जो एक एटीट्यूड था, ये ट्रेवर बेलिस का एक जो कोर है वो आया था केकेआर टीम में या आप कहते हैं कि गौतम गंभीर का भी बहुत श्रेय जाना चाहिए ये जो पूरा जो एक माइंडसेट था पूरी टीम में जो नज़र आ रहा था फील्ड पे भी? नहीं देखिए, कोच और कप्तान दोनों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है अगर आप और प्लेयर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और ओनर जो ही इज़ नॉट ए ओनर 12 नंबर जर्सी शाहरुख खान जी, है, उनका बड़ा हमेशा वो बड़ा इंस्पायरिंग बात करते थे और वो बताए थे कि उसके पहले मैं बताऊँ कि हम जब चेपॉक में घुसे थे, तो उस रूम में चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। अच्छा। आप हर जगह आप हर जो बैठने वाला जगह है उसके सामने, आप ये किधर ड्रेसिंग बैठे रूम हो की बात उसके सामने जी चेपॉक चेन्नई। ड्रेसिंग रूम जी, जी। जी, जी। तो अचानक किसी ने बोला कि चेन्नई में ये कोई काला जादू किया है इसके लिए तो ये पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है? तो ये बहुत चला था उस समय मीडिया में। अच्छा, हाँ, तो शाहरुख खान को ये खबर आया तो शाहरुख खान बोले, "यार, सामने शीशा लगा है, अपने आप को देखो और सुंदर महसूस करो।" है तो ये ऐसे फील गुड फॉर योरसेल्फ। शाहरुख सर कैसे हम ऑलवेज़ बीन वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी, वेरी गुड। तो वो लोग और ये बात शाहरुख खान भी बोले थे कि ये मैच ये मैच हम लोग खेलने आए जी, हैं, हमको जीतने का प्रेशर नहीं है। फर्स्ट वर्ड फ्रॉम शाहरुख खान कि हम यहाँ पे खेलने आए हैं, डोंट थिंक अबाउट फाइनल, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ एंड प्ले फॉर योरसेल्फ। मैं इतने साल से ट्रॉफी नहीं जीता हूँ, मुझे ट्रॉफी जीतना ही नहीं है।
ये आप लोगों को फाइनल के पहले एकदम बोलो कोई प्रेशर नहीं है, ट्रॉफी का प्रेशर ही नहीं है। मैं इतने साल तक नहीं जीता हूँ, मैं अब भी नहीं जीतता हूँ। क्या है, मुझे नहीं जीतना है। तुम लोग जाके जस्ट प्ले योरसेल्फ, एन्जॉय बॉयज। सो उसके बाद टीम का जो माहौल था ना, वो प्रेशर बहुत रिलीज हो गया। और ऑब्वियसली गौतम तो ऑलवेज ही इज वेरी हाइपर मूड में रहता है और बहुत हाइपर एक्टिव भी है। इज ऑलवेज टीम के लिए कुछ ना कुछ करने का वो जो रहता है। और ट्रेवल बेरीज वाज वेरी इजी गोइंग मैन है, ज्यादा मतलब जिस तरह चलना चाहिए मैनेजमेंट कोच उस तरह चलता था। बहुत सक्सेसफुल कोच भी रहे थे वो जी जी T20 franchise। जी। और हमेशा सौरभ दादा के निकलने के बाद हमेशा उस ड्रेसिंग रूम में दादा के बारे में बात होता था। जी जी, शाहरुख खान ऑलवेज यूज्ड टू से अबाउट सौरभ गांगुली। सर, वो एक टीम वो सीगर वेंकी में 2012 में सर वेंकी मैसूर भी एक एक बहुत, क्योंकि वो आई थिंक वो 2010 के बाद के सीईओ बने। 8-9 के बाद वो 10 जी, गए थे। जी। सर 2012 में एक मैच हुआ था जहाँ पे आप ऑब्वियसली थे केकेआर में, लेकिन खिलाफ खेलने आए थे दादी प्रिंस ऑफ कोलकाता। हाँ, कोलकाता मैं वो मैच देखने भी गया था, और हाँ, मैं ऑब्वियसली कोलकाता के रहने वाले केकेआर को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ दोस्त लोग हम लोग गए थे, लेकिन पूरा स्टेडियम हमें बस नीला ब्लू ही दिखा दिया। जी, उस दिन 5th में, मुझे अभी भी डेट भी याद है, 5th ऑफ मई 2012 को कोलकाता वाज अगेंस्ट केकेआर, एक शख्स के लिए। और आप केकेआर टीम में, जी जी जी। वो एक एटमॉस्फेयर कैसा था कि आपको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे हमारे सपोर्टर है, इनको क्या हो गया, मतलब। नहीं, हमको कभी भी नहीं लगा था। ये हमको हमेशा लगता है कि हम सबके सपोर्टर हैं। जी हमारे या तुम्हारा सपोर्टर होता नहीं है। जी वो जो सोचता है वो गलत सोचता है। हमको लगता है सबके सपोर्टर। और ऑब्वियसली सौरभ गांगुली जहाँ से उन्होंने इतिहास रचा है, बिल्कुल उस ग्राउंड में अगर आप घुसेंगे तो हमारे परिवार के लोग थोड़ी ना लक्ष्मीधन शुक्ला करेंगे। वो भी तो सौरभ गांगुली करेंगे कि चलो भाई दादा दादा दादा। वो भी ये तो हमारे अंतर से आए। और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील वेरी गुड जब हम फील्डिंग में थे। जी हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि नहीं यार, यही होना चाहिए। ही बिल्कुल डिजर्व दैट बिल्कुल है, वो डिजर्व करते हैं। और प्यार यही है आदमी का प्यार। ये आप क्रिटिसाइज करके एक दूसरे के पीछे लग के ये आपको नहीं मिलता जी है। तो वो जो प्यार था, वो जो माहौल था, वो अलग ही था। और हम जितने साल केकेआर खेले हैं, हम हमेशा एक आदमी को, एक बंदे को हमेशा मिस किए। उसका नाम है सौरभ गांगुली। सो वो तो रहेगा, वो तो जिंदगी पर रहेगा। लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ, आपका क्रिकेट है, प्रोफेशनल वर्ल्ड है, आपको आगे निकलना ही पड़ता है। जी। तो वो एटमॉस्फेयर आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। वो मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में ज़िंदगी भर रहेगा वो दिन। जी, 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 एकदम। वो मैच में सर मुझे फाइनली पता लगा कि, क्योंकि मैं तब 11 साल का था, अ, 7 में मेरी उम्र 7 साल थी जब दादा ने रिटायरमेंट ली थी, कि दादा का फैंडम या ऑरा क्या है। क्या है? सही बात। एंड पूरा का पूरा ईडन गार्डन्स किड वाज हैप्पी, हुँ, क्योंकि दादा ने भी बहुत अच्छा स्कोर किए थे, गे एंड केकेआर जीत भी गई। के जी। आप जीत भी गए। तो उस दिन सुबह कैसा माहौल था सर आपको, क्योंकि आप लोगों को पता था कि आज क्राउड, ऑब्वियसली आप जब मैदान में उतरते हैं तो यू डोंट थिंक अबाउट द क्राउड, हुँ, कितने लोग देख रहे हैं, हुँ। कितने। लेकिन वर यू गाइस एक्सपेक्टिंग कि आज थोड़ा ना एटमॉस्फेयर एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि बॉस आ गया है? नहीं, पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग होने वाला था। ये तो हमको पता ही था और हम सबको पता था। मीडिया में जो ये टेंशन थी, लिखाई, हाँ, न्यूज़ यही तो आपने जो वर्ड यूज़ किया, यही तो है ऑरा। और ये तो आपको अभी भी सचिन तेंदुलकर लेजेंड लीग खेल रहे हैं। वो ऑरा देखिए, उनका बैटिंग देखिए। शाहरुख खान कहीं जाते हैं, उनका ऑरा देखिए। तो सौरभ गांगुली के साथ भी सेम गोज़ टू हिम ना। तो उस समय वो करंट खेल रहे थे जी, और उस समय वो उनके अंदर वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो अच्छा खेल रहे थे। और ओवरऑल अगर आप और देखें कप्तान भी थे पुणे का। और ओवरऑल अगर देखें तो जितने बंगाली टॉलीवुड्स के जितने जन थे, वो उस दिन पार्ट हो गए थे। जी, एक पार्ट हो गया था पुणे। हाँ, और एक पार्ट हो गया था किक-यार। सो वो भी अपने आप में एक मज़ा था और बहुत फन हुआ था। बहुत फन हुआ था। हम हमको याद है कि उस मैच में हम दादा को जब हम लोग वार्म अप हो रहा था, तो आई जस्ट दौड़ के दादा से मिलने गए। हम बोले, "दादी চারদিকে কিন্তু ভরে গেছে তোমার জন্যে। মানে चारों तरफ दादा आपके लिए पूरा भर गया है।" ये मैच के पहले। मैच के पहले, हाँ, जी, मैच के पहले। हम बोले, "दादा आज तो खाली दादा, 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 दादा हम लोग को सुनना पड़ेगा।" और वो है ना, 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 ये वो जैसे करता है, हाँ, ऐसे कर स्पिरिटेड। ऐसा या और क्या? दादा गुड लक। ये बोले, "ভালো করে খেলিস। जी, মানে अच्छे से खेलना तुम।" जी, हम बोले, "हाँ दादा।" सो वो एक्चुअली ये मज़ा आता है। ये पुरानी स्टोरी सुन के मज़ा आता है, उसको शेयर करके मज़ा आता है। और यही प्यार है। जी।
यही एक दूसरे की प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि आपको क्रिकेट छोड़ने के बाद आपको दिखता है कि मेरे हमने कितने दोस्त बनाए, जी। हमने कितने फैन्स बनाए, हमने कितने अपना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किए। जी। वो चीज़ ही रह जाता है ज़िंदगी में। बाकी तो बिल कौन ज़्यादा इनिंग्स खेला, कौन हुँ। कम बॉल मिला किसको, ये नहीं रहता, ये किसी को याद नहीं रहता है। तो क्या था वही सीज़न में आप खेलते हैं फाइनल जी। चिपॉक पे, केकेआर जो एक इमोशनल एक स्टोरी था जो शाहरुख खान जिस टीम जी। के ओनर जिस फ्रैंचाइज़ी के ओनर रहे, दादा जो आप कहें, फिर दादा को निकालना दैट वुड बी अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड दादा के लिए, रिलीज़ कर देना। जो कलकत्ता के पब्लिक माई सेल्फ इंक्लूडेड जो हम लोग उतने अच्छे से वो नहीं लिए। अगर आपको याद है बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट कि केकेआर को दादा के बिना ये तो एक बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है फॉर द पीपल ऑफ बंगाल नॉट जस्ट दादा। और ऐसा भी एक वक्त आया था कि हम केकेआर को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं ये क्यों झूठ बोलूं, ये सच बात जो सच है वो है। हुँ। आ, उसके बावजूद कि अगर आपको याद है 2011 में जो पहला सीज़न दादा के बगैर थी, उसमें ईडन गार्डन्स में क्राउड भी थोड़ी कम थी। हुँ। हाँ, इंडिया जस्ट उस टाइम वर्ल्ड कप जीत के भी आई थी। हालाँकि 2012 जब आई थी आप परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी हो रही थी केकेआर टीम की। सब कुछ मिला के एक मेलोड्रामेटिक एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट तैयार थी। प्लेइंग अगेंस्ट सीएसके जो एक हैट्रिक ऑफ टाइटल्स एम कर रही थी। 2010 के चैंपियन, 2011 के चैंपियन एट होम। उस उस टाइम, उस मॉर्निंग जब आप कह रहे थे कि शाहरुख खान ने आके थोड़ा आपको मेलो डाउन किया, थोड़ा-सा एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स किया और आपका स्पेशली फॉर्म लोकेदा बिकॉज़ दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ क्वालीफायर 1 में आपका जो बैटिंग जो कैमियो था, कैमियो भी नहीं बहुत एक अच्छा इनिंग्स था आपका, जो केकेआर को एक बहुत एक्स्ट्रा 30-40 रन का कुशन दिया। जी, जी, उसके बाद आप बॉल भी करने आए। जी। वो फाइनल में आपका सेल्फ अम, मॉन मैं अगर आपको पूछूँ एक फाइनल के 1 दिन पहले हुँ, और क्योंकि केकेआर टीम को और ज़्यादा इंतज़ार करनी पड़ी क्योंकि आप पहले ही फाइनल में पहुँच गए। हुँ, हुँ। वो एक इंतज़ार कैसा रहता है? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा था। आपने जो द 2010-11 की जो बात की, वहाँ से आते हैं कि दादा को इंक्लूड नहीं करना टीम की। आपके साथ हम भी बहुत शॉक थे और बहुत दुखी थे। हम भी ऑन कैमरा बोलना इसमें कोई जी। अपराध नहीं है। हमको भी बहुत शॉकिंग हुआ था। वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि नहीं, दादा को रहना चाहिए था, दादा को लीड करना चाहिए। वो नहीं हुआ। वो भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, राइट। पार्ट ऑफ द जर्नी है। और ऑब्वियसली वो फाइनल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वो जो आप हमने बताया कि वो 28 11 बॉल में 28 रन का जो एक इनिंग्स खेला था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिंग्स था बिकॉज़ हमारे जितने ऊपर के बैट्समैन हैं सब आउट हो गए थे जी। दिल्ली के साथ और वो मैच सहवाग वर्सेस गंभीर चल रहा था। जी, जी। वो बहुत ही दोनों ब कप्तान जी, जी। जी, जी, बहुत ही माने कोल्ड वॉर चल रहा था उन दोनों के बीच में और वो फ्रेंडली गोल नहीं हाँ, मैदान में कुछ फ्रेंडली नहीं होता जी, एक्चुअली, जी। मैदान के बाहर फ्रेंडली होता है। जी। तो वो कहीं न कहीं वो जो मैच था वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मैच था क्योंकि क्योंकि उसके पहले वाला मैच आई वाज़ नॉट प्लेइंग बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, वो रीज़न के बारे में हम कभी भी बात नहीं करना चाहते ऑन कैमरा। जी। तो जो भी हो वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मैच था और उस मैच के पहले भी दादा के साथ मेरा बात हुआ था कि हम हमको पूछा था, "तू खेलছিস तो? लास्ट मैच तो तू खेलीस नहीं, माने ला तुम खेल रहे हो तो लास्ट मैच तो तुम नहीं खेले थे।" हमें दादा शायद खेलेंगे क्योंकि आज नारायण को बहुत मारे हैं नेट्स में। अच्छा। हाँ। हमारा पुणे में मेरा सहाराश्री के वो मैदान जो था सहारा, उस समय वही नाम था, सहारा नाम था। तो हम बोले जिसका बहुत धुलाई की है नारायण का, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है सुनील नारायण। बोले हाँ, बोले ठीक है अच्छा से खेलना, गुड लक। उस सीज़न सुनील नारायण को कोई पिक नहीं कर पा रही हाँ, हाँ, मैंने नेट में उसको बहुत जिस दिन पिटाई किया था तो सब बोले नहीं, लक्ष्मी शुड शुड प्ले दैट मैच। तो जो भी हो तो वो मैच मैंने खेला और बहुत एक अच्छी इनिंग्स की जहाँ पे ऑब्वियसली हम जीत गए वो मैच। और जीतने के बाद भी रात को दादा का मैसेज आया था, वेल डन एलआर। सौरव गांगुली का ये खत्म होने वाला रिलेशन नहीं है एक्चुअली, है ना? तो ये जो याद होती है वो याद हमेशा आपको साथ लेके जाती है। बिल्कुल। और वो बॉम्बे में वो जो बॉम्बे का इंसिडेंस है जो मैंने बता रहा था कि 12 वाला जो शाहरुख खान जो नहीं जीतना चाहते थे कि हमको नहीं जीतना है क्योंकि वो हारते हारते और इतना क्रिटिसिज्म सुनते स्टारडम सुनते वो भी बेचारे कहीं ना कहीं थक गए थे और वो हंसना नहीं भूले थे लेकिन हुँ। वो हमेशा हमेशा स्माइल देते थे, हमेशा खुश रहते थे, दूसरे को इंस्पायर करते थे, अच्छे अच्छे मैसेज भेजते थे
बिफोर द मैच। अगर आप हार गए तो हारने के यस यस पर्सनल मैच यस 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 हारने के बाद भी जीतने के बाद भी तो वो बंदा कभी चेंज नहीं हुआ। और वो ट्रॉफी जीतने के बाद वो ऊपर से कूदने वाले थे। चेपॉक में जहाँ बैठे हुए थे, अगर आपको याद होगा, वो वहाँ बहुत आइकॉनिक भी वहां से कूदने वाले थे। और बिस्ला ने क्या इनिंग्स खेला था। वो अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन इनिंग्स, उसका वन ऑफ द बेहतरीन नहीं हम बोलेंगे, वो उसके लाइफ का सबसे अच्छा इनिंग्स था। उसने क्या बैटिंग किया, क्या बैटिंग किया। और वो मैच पहले ओवर से लेके लास्ट ओवर तक हम लोग को कभी नहीं लगा था कि वो मैच हम लोग हार सकते हैं। क्योंकि हम लोग पहले जब आप फील्ड पे जी 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 क्योंकि हम लोग हारने के लिए उतरे ही नहीं थे मैदान पे। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ नहीं था, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बोला गया था। और अगर बोलने वाला शाहरुख खान हो तो आपको और आधा आधा प्रेशर तो आपका ऐसे ही निकल जाता है कि आप तुम लोग जाके खेलो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो एक इतिहास था। और वो इतिहास हमको लगता है वो आईपीएल ट्रॉफी का ये शायद 18 ईयर ये कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारे फाइनल हुए हैं, लेकिन वो चेपॉक में चेन्नई वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर जो है वो आज तक हमको लगता है वो इतनी जल्दी इंसान भूल नहीं सकता। बोलिए तो आप जिक्र किए मनविंदर बिस्ला की। जी जी अभी जो इनिंग्स ऑफ लाइफ लाइफ टाइम एक प्रॉब्ली द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ एग्जाम। लेकिन आपको भी शायद आपको ऑब्वियसली आपको पता होगा कि वो एक्चुअली वो मैच खेलने ही नहीं वाले। जी ब्रेंडन मक्कलम जो एक बहुत एक ताबड़तोड़ इनिंग्स खेले थे क्वालीफायर 1 में, लक्ष्मीपति बालाजी हो जाते हैं इंजर्ड, और एक इंडियन क्योंकि एक फॉरेन सब्स्टिट्यूट चाहिए था, ब्रेट ली को ड्रॉप किया गया। फिर बिस्ला आए तो एक बहुत एक एक जो सिचुएशन जो है फॉरेनर रूल के वजह से, एक इंजरी की वजह से, बालाजी जो एक आई थिंक ही पिक्ड अप 4 विकेट्स जी क्वालीफायर 1 में। तो वो एक बहुत मेसी जो आपने कहा, जो अगर वो नसीब में होता है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। तो मनविंदर बिस्ला जो वो मैच खेलने भी नहीं वाले थे, आप लोग के लिए वो हीरो ऊपर के आए थे। नहीं, सच में यही बोलते हैं कि आपके लाइफ में कब क्या हो जाए, किस तरह आप गेम चेंजर बन जाओ और किस तरह गेम चेंज हो जाए, यू नेवर नो। यही होता है कि आप जब भी जो काम करते हो उसको आपको, अगर शाहरुख के वर्ड में बोले कि शिद्दत से करना चाहिए जी आपको, जी है आपको अच्छे से करना चाहिए, है। और सच में आप अगर अगर आपके अंदर दादागिरी नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपका वो एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। और ये टीम का उस साल यही एटीट्यूड था कि जो भी खेले उसको अच्छा खेलना है। मैच के एक दिन पहले बहुत सारे ये हो रहे थे, ये खेल सकता है, वो खेल सकता है, वो क्या बैठ सकता है, वो हो सकता है। बार बार कोच कहीं नर्वस एनर्जी हो गई थी थोड़ी सी। देखिए, नर्वस एनर्जी होता है। एक नर्वस होता है पॉजिटिव जी एक नर्वस होता है नेगेटिव। जी तो स्पोर्ट्समैन के लाइफ में हमको लगता है हमेशा एक ही एनर्जी रहता है, वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव के साथ यही था कि बहुत सारा बिस्ला भी कंफ्यूज था कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हम लोग एक साथ ही ज्यादातर रहते थे, बात करते थे। तो बोल रहा था, गुरुजी लगता है नहीं खेलेंगे। फिर 2 घंटे बाद बोलता है, गुरुजी, हमको बोलता था गुरुजी कप्तान साहब, बोले अब लगता है खेलेंगे। हम बोले तू शांत रहे, खेलेगा तो बाबा का नाम लेके खेलना है, जो होगा देखा जाएगा। जस्ट प्ले योर लाइफ। हम्म आई हैव यूज दिस वर्ड। और विश्वास करो कि उसका जो इनिंग्स जो चालू हुआ था, पहले तो जब चेन्नई जो स्टार्ट किया था, जिस तरह बैटिंग लग जी रहा था जी जी कि बहुत हंसी और विजय। लेकिन समहाउ बिस्ला, मुझे अगर आप वो फाइनल बोले तो मेरे पास एक ही नाम है और शायद वो जिंदगी भर रहेगा, वो बिस्ला। बिस्ला। एकदम। आपने एक छोटी सी बात पे आपने जिक्र किया कि आपने सुनील नारायण को डोमिनेट किया था नेट्स पे क्वालीफायर 1 के पहले। पूरा सीजन सुनील नारायण का जो था बहुत अच्छा रहा था सीजन उनका। पर्पल कैप उनको नहीं मिला, मॉर्निंग मॉर्कल को मिला था, लेकिन वो केकेआर के लिए गेम चेंजर थे। फाइनल में उनको बहुत मार पड़ती थी, फाइनल में उनको बहुत मार खड़ी थी। सुरेश रैना ने उनको डोमिनेट किया था। आज रीजन पता लग गया था कि फाइनल में उनका कॉन्फिडेंस क्यों लो था, कि आपके वजह से आपने उनको नेट्स में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस। नील यार, वो बहुत बेहतरीन बंदा है और वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है। वो माने आप प्लेयर तो हम बहुत सारे, बहुत लोगों को आप लोग भी इंटरव्यू किए हैं और भी करेंगे। लेकिन यार, अच्छा प्लेयर और अच्छा इंसान दोनों क्वालिटी हमको लगता है हर स्पोर्ट्समैन में होता है। लेकिन जिसके अंदर होता है ना, वो अलग ही होता है। सुनील नारायण ने केकेआर को जो सर्विस दी, हमको लगता है वो सर्विस किसी ने नहीं दिया। आज जितने ट्रॉफी चैंपियन हुए, 65% सुनील नारायण, बिल्कुल। 35% सब मिला जुला के कर दी सकते। ऐसे भी वो बहुत चिल्ड आउट है। एकदम आराम से बिंदास है, खुश रहता है, बिंदास रहता है। और सबसे बड़ा चीज है कि उसको किसी चीज से कंप्लेन नहीं है। आप बॉलिंग कराओ,
विकेट ले तो कंप्लेन नहीं, आप मार खाओ तो कंप्लेन नहीं, हमको वेस्ट इंडीज नहीं खिलाया तो कंप्लेन नहीं, वेस्ट इंडीज खिलाया तो कंप्लेन नहीं। सो ये जो कंप्लेन वाला एटीट्यूड है ना, वो एकदम नहीं है उस बंदे में, तो इसीलिए इतना सक्सेसफुल प्लेयर है। दुखी साल आता है 2014। जी 2013 के बाद जो आपका बहुत एक ड्रीम सीजन रहा था, जैसे आपने पहले बात किया था कि विजय हजारे ट्रॉफी, जहाँ पे आप कप्तान थे, ओरिजिनल कप्तान थे। जी दादा ने आपने फिर दादा को कहा कि आप लीड कीजिए। जी जी उस साल एक टर्निंग पॉइंट भी होता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि केकेआर जो है आपको रिलीज़ कर जी। देती है। पहले तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको लोकिदा कि कैसा लगा था? क्योंकि पहले सीज़न से हम्म 2013 तक आप एक ही फ्रैंचाइज़ी के साथ थे। आपकी होम टीम, होम जी फ्रैंचाइज़ी ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर देती है। अ, उसके बाद आप जाते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स। एक नया एक चैप्टर था आपकी ज़िंदगी में भी, जी करियर में भी, ज़िंदगी में भी। नया सेटअप, नए ओनर्स, नया मैनेजमेंट, नया कोच, नए टीममेट्स। जी जी मनोज तिवारी थे आपके पास, आपके बंगाल के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। जी जी वो एक क्या एक प्लेयर को इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि आप एक सब फ्रैंचाइज़ी के साथ इतनी इतनी यादें, आप हाइज़ एंड लोज़ देखे थे, होम फ्रैंचाइज़ी, जी। तो आपको थोड़ा तो दुःख हुआ होगा कि आप केकेआर छोड़ के जा नहीं रहे देखिए, एक समय लगा था कि शायद केकेआर वो बीट को क्रॉस करके जाएगा मेरे लिए, जी, ये एक्सपेक्टेशन था। दुःख ऑब्वियसली जब सौरव गांगुली गया था तब भी दुःख लगा था, जब मैं खुद जा रहा था तब भी दुःख लगा था। ये तो झूठ हो जाएगा कि अगर आप कोलकाता होम क्राउड में नहीं खेल के दूसरे फ्रेंचाइजी के, दुःख तो 100% था। और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अ, हल्का-फुल्का गुस्सा भी आया था कि यार आई शुड आई बिल्कुल। हम शायद डिज़र्व करते थे। लेकिन फिर उसके बाद लगा नहीं, ये एक प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड है, ये एक अच्छा जगह है, और मेरी जो यादें हैं, कोलकाता नाइट राइडर के साथ, हमारे टीममेट्स के साथ, शाहरुख खान के साथ, वेंकी मशहूर जी के साथ, दे आर वेरी स्वीट। जयदीप मुखर्जी, जॉय दा, तो जितने हमारे पुराने थे, सबकी यादें लेके वो मैच छोड़ा, लेकिन आई वाज़ हैप्पी। उसके बाद सबके साथ बात हुआ। और क्या बोलूँ तो नील यार, हमको कभी भी ना कोई भी चीज़ मन में भारी रख के चलने की आदत नहीं है। बिल्कुल। झगड़ा करना, गुस्सा होके किसी को कुछ बोल देना, आपस में बात करेंगे। रूम के अंदर तो बहुत सारी बात दोस्तों में होती है, जी, लेकिन रूम के बाहर आपका मुँह बंद होता है। देखो हमको लगता है कि लाइफ में 2 चीज़ आपको आगे लेके जाता है। पहला है मुँह, दूसरा है मुँह। तो इसको बड़ा इत्मीनान से ये एकदम थोड़ा क्लोज़अप लेके, पहले मुँह, दूसरा भी दूसरा है मुँह। ये है जो आपको आगे लेके जा सकता है, यही है आपको पीछे लेके जा सकता है। पहला मुँह, दूसरा मुँह। थोड़ा तो ठंडा मुँह को दिमाग। जितना हो सके शांत रखो। आप अगर ज़्यादा खा लेंगे, वो भी आप मुँह से ही खाते हैं। आप ज़्यादा बोल लेंगे, वो भी आप मुँह से ही बोलते हैं। रिलेशन खराब होता है, मुँह से खराब होता है। और भी बहुत कुछ मुँह से ही खराब होता है, तो नहीं खराब करना है। लेकिन हाँ, अग्रेसिव जो गलत है, वो गलत है, और जो सही है, वो सही है। आपको प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आई ऑलवेज़ प्रोटेस्ट। मैं जहाँ-जहाँ, अगर आप मेरा पूरा जर्नी देखिए, आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी अपफ्रंट। हम कभी भी चुप होके क्रिकेट भी नहीं खेले, चुप होके कुछ नहीं किए। तो बोलना है आपको, जहाँ पे आपको लगता है कि गलत हो रहा है, वहाँ पे तो आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। लोकिता आप अभी एक बात आप छेड़े थे थोड़े से के लिए कि बिड, जिसमें मैं आने वाला, जी, जी। ऑक्शन। जी, जी। लोकिता पहले तो आप लोगों के लिए जो जनरेशन आईपीएल देख के बड़े नहीं हुए, यू आर अ पार्ट ऑफ द पहले ऑफ द इनॉग्रल सीजन। ऑक्शन जो था, एक प्लेयर लोग को खरीदना बेचना, एक ऑब्वियसली एक नया एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए भी। हुँ, एक प्लेयर, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो नहीं जानते, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं, एक प्लेयर यहाँ जा रहा, हम लोग के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। जी। एक्चुअली बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ऑक्शन ज्यादा पसंद करते हैं, हुँ, मोर देन द एक्चुअल अ, स्पोर्ट। एक प्लेयर क्या करता है? लक्ष्मी रत्न शुक्ला सुबह उठ के ऑक्शन के दिन, जब आप प्लेयर थे, हुँ। नर्वसनेस क्या फ्रैंचाइज़ीज़ कॉन्टैक्ट करती है आपको, या क्या आपको पता होता है? नहीं, नहीं। कुछ नहीं पता होता। देखिए, पहला 3-4 साल तो व्हाट वी डिज़र्व वी हैवंट गॉट, हुँ, क्योंकि वो एक लॉक कर दिए थे। कुछ प्लेयर कैप प्लेयर, क्या? अनकैप प्लेयर, मतलब 3 साल के अंदर अगर आप इंडिया नहीं खेले हो तो आप अनकैप हो गए। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट डिसीजन था बाय बीसीसीआई। उस समय जो मैनेजमेंट में थे, वो एकदम ही गलत था, बिकॉज़ आपको हमेशा आपके डिज़र्विंग के हिसाब से आपको फीस मिलना चाहिए। अगर आप एमबीए हैं तो आपको एमबीए का मिलना चाहिए, आप बीबीए हैं तो आपको बीबीए का मिलना चाहिए। उसी तरह अभी जैसे हो रहा है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है। आपका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आपको सेटअप करता है आपके। तो उस जनरेशन में जो खेले थे वो अनफॉर्चुनेट थे। उसमें मैं भी वन ऑफ द हूँ, क्योंकि जो डिज़र्व था वो नहीं मिला बहुत सारे प्लेयरों को। लेकिन यस, आज
वी आर वेरी हैप्पी कि जो डिजर्विंग प्लेयर है, प्लेयर लाइक रिंकू सिंह, एक्स वाई जेड, जो डोमेस्टिक से खेल के आ रहे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, वो उनको पैसा मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया प्लेयरों के लिए और इससे हम खुश है। सिर्फ आईपीएल क्यों, WBPL, हमारी महिला क्रिकेटर लोग जो इतने नीचे स्तर से उठ के आ रही हैं, हमारे एकेडमी में भी बहुत सारी लड़कियां बच्चियां प्रैक्टिस करती हैं। तो ये बड़ा खुशी की बात है कि आज आज इतना आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको इतना पैसा मिल रहा है। और ऑब्वियसली जो आपका प्रश्न था, पहले 1-2 साल ऑब्वियसली बड़ा अजीब लगता था। वो खरीदना बेचना और वो सुनते भी थे कि कोথায় बिक्री अभी वो माने कहाँ हाँ, आप आपको कहाँ पे जा रहे हो? हाँ। बिकने जा रहे हो, कौन तुमको खरीदेगा? तो बोलते थे भाई ऐसा नहीं होता है यार। ये जस्ट लाइक ए ऑफिस कि आप वो ऑफिस आपको बुला रहा है, वो ऑफिस आपको बुला रहा है। उस समय तो ये चीज़ नहीं था ना। उस समय सिंगल विकेट, डबल विकेट टूर्नामेंट होता था। तो ये ऑब्वियसली आपके जैसे हमारे हमारे लिए भी बड़ा हमारे परिवार के लिए भी बड़ा ये था। अरे कैसे, हमको याद है हमारी मम्मी बोल रही थी कि तुम बिकने जा रहे हो। उन्होंने बोला था आपको? बोले सुन रहे सब, तुम लोग को खरीदेगा बेचेगा। हम बोले नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, लेकिन तो इस सुबह-सुबह कैसा लगता है सर आपको जब उठ के ये ये जब आप ऑक्शन में हम हमको क्यों, सबको अभी तो सब, हमको लगता है अभी तो सब पूजा पाठ करके पहले से सेट वेट होके दुआ सलाम जिसका जो धर्म है सब बैठ के एकदम सुबह से। आप किए थे खुद? अभी अभी हम लोग मोहम्मद सामी के साथ, अभी हमारे साथ ही था ना, जी। तो हम लोग सामी के साथ ही बैठे हुए थे। जब मैं उनका भी जब अभी हमारे साथ मुश्ताक अली की विजय हजारे था शायद जी, इस जी। समय। इजाज़त। है। तो हम सामी अम्मी एक साथ थे। तो हम उसको बोले थे कि तुम्हारा 15-20 करोड़ रुपया तुम्हारा लगेगा। तो 10 करोड़ रुपया में जब हुआ तो हम बोले थोड़ा कम हो गया है ना? बोले लगता तो है भैया। हाँ, कम हो गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर आकाशदीप। आकाशदीप। है, उससे भी बात हो रहा था। उसको भी मैंने बोला था कि 7-8 करोड़ रुपया से ऊपर जाएगा, चिंता मत करो। लास्ट ईयर मुकेश हो गए। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस बॉयज़। बंगाल बॉयज़ जी। यस, यस, यस कि दे आर गेटिंग व्हाट दे आर डिज़र्व। रिज़र्व जी। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आकाशदीप हमको लगता है कि बहुत मेहनती लड़का है। मुकेश कुमार बहुत मेहनती लड़का है और सामी के बारे में कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ही इज़ वर्किंग सो हार्ड। अभी जो उसके इसका बाद कमबैक जी। हुआ है, हमारे साथ 3 महीना प्रैक्टिस किया तो वो सामने से देखे, हमारे हमारे कप्तानी में उसका डेब्यू हुआ था, हमारी कोचिंग में उसका कमबैक हुआ है। तो ये एक अच्छा लगता है कि आप स्टिल देयर इन सिस्टम। और ऑब्वियसली ऑक्शन मेड प्लेयर हीरो एंड देयर फैमिली हीरोज़। ये पैसे आके आईपीएल एंड डब्ल्यूबीपीएल के लिए थैंक्स टू बीसीसीआई की लड़कियों का भी जो इतना पैसा बढ़ गया है, जी। वो बहुत फैंटास्टिक है। तो फिर आप ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सवाल होने वाला है। हाँ, पूछिए ना। रिटायरमेंट। जी। क्या एक इंसान के लिए जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जी। दिल के सबसे करीब है और लक्ष्मीनंदन शुक्ला जब पहली दफ़ा बैट उठाए थे, बॉल उठाए थे या दोनों एज़ आई सेड क्योंकि आप ऑलराउंडर रहे हैं। जी, 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 उसके अलावा जब आप छोटे थे, तब तो आपको और कुछ पता ही नहीं था जी, क्रिकेट के अलावा। जब आप प्रोफ़ेशनल में खेलने लग गए, फैमिली भी हुई, जी। फिर भी क्रिकेटर के लिए क्रिकेट ही सबसे एक एक धर्म जैसी होती है, एकदम धर्म ही है। धर्म ही है। उसके ऊपर आप ना कुछ जानते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, ना कुछ आपका मन भी जी, करता हो। जी। पहले तो रिटायरमेंट कितना डिफ़िकल्ट होता है एक एथलीट के लिए हुँ। और आपको कैसा महसूस हुआ? क्यों आपको महसूस हुआ कि अभी ना वक़्त आ गया है? नहीं, मेरा वक़्त तो नहीं आया था। आई वाज़ जस्ट 35 इयर्स ओल्ड। कुछ सर्कमस्टांस थे, इसके लिए आप लोग को ज़रूर पता होगा, जी, जी। गो थ्रू इट। सो ऑन कैमरा मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अनफॉर्च्यूनेट फॉर एनी प्लेयर जिसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं हमेशा एज़ ए कैप्टन एज़ ए कोच मैं हमेशा वो स्पेस देता हूँ अपने प्लेयर लोग को कि आप खेलो, आप हुँ। हमको बताओ, आप कब किस चीज़ में आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। मैं तो इतने साल कप्तानी किया बंगाल का, कभी कोई इश्यू नहीं हुआ। मैं इतने साल कोच हूँ, 4 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, हर चीज़ बड़ा स्मूथ है। मनोज और रिद्धिमान का रिटायरमेंट भी हमारे अंडर ही जी हुआ भाई, है जी। और बहुत प्यार से, प्यार से। बहुत अच्छे से है। और एक प्लेयर को जो इज़्ज़त मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और मैं फिर वही कोचिंग पे आता हूँ कि अगर आपका टीम का कोच ने, जैसे मैं जॉन बुकनन और सौरव गांगुली जी के बारे में बता रहा था। सो 15 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि अगर आपका कोच अगर सनकी है, तो वो माहौल खराब कर देता है और मेरे निकलने के बाद वो टीम का माहौल भी खराब हो गया। बंगाल टीम का? शायद आप खबर लीजिएगा। जी, जी। तो कुछ ऐसा-ऐसा चीज़ भी हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, जो कभी पास्ट में नहीं हुआ है।
सो मैं हमेशा हर चीज़ को एक स्वीट मेमोरी के हिसाब से रखता हूँ। सही। हमने दोस्त बहुत बनाए हैं बिल्कुल। और अभी भी दोस्त बनाते रह रहे हैं और आपने मनोज का ज़िक्र किया, डिंडा है, रोनोदेव है, मैको है, रिद्धिमान साहा है, स्वराशीष लहिरी है, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो हम लोग अभी भी एक साथ खेलते हैं। रोहन गावस्कर है, दीपदास गुप्ता है, देवांग सीनियर है, डेविड दा है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हम रेगुलर हम टच में हैं। और हाँ, आपको जिसके साथ टच में रहना उसके साथ रहिए, जिसके साथ टच में नहीं रहना है उसके टच से थोड़ा दूर रहिए। तो मेरा रिटायरमेंट वाज ऑलवेज बीन अ वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई हैव टोल्ड माय फैमिली कि हम छोड़ने जा रहे हैं। दे वे शॉक्ड कि अभी तो तुम खेल सकते हो, अभी 1.5 साल पहले ही तुम विजय हजारे के आप जीता है, आप आईपीएल खेल रहे हो। सो हम बोले नहीं, हम स्टेट छोड़ के दूसरी जगह तो नहीं खेल सकते और मेरे पास बहुत सारे स्टेट के ऑफर भी थे। जी, हमेशा से ही थे। तो मैंने नहीं छोड़ा और मैं डिसाइड किया कि चलो थैंक यू सो मच, भगवान ने जितना दिया बहुत दिया है। तो यस, गुड। दादा से बात किया था, दादा भी बोल रहा था ना छाड़िस ना मत छोड़ो। मैं बोला दादा थैंक यू। एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी, जी पूछिए। प्लीज डोंट आंसर। नहीं, नहीं, हाँ, बोलिए। रोए थे? नहीं, हर आदमी इंसान जो जिसके अंदर इमोशन है, जिसके अंदर है, वो उसके आँख से आँसू तो निकलेगा। और ये आँसू आप जब अपने घर को छोड़ते हैं, तो इंसान रो कर ही छोड़ता है। तो वो ऑब्वियसली बंगाल क्रिकेट और ईडन गार्डन हमारा घर है और वो घर किसी का जागीर नहीं है, वो हम सबके खून पसीने मेहनत से बना है वो स्टेडियम। जितने भी आज तक के डोमेस्टिक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, क्लब ये ऑफिशियल जितने भी हैं, वो सबका जगह है। जी। सो ऑब्वियसली तकलीफ तो होता ही है, बहुत तकलीफ हुआ था। लेकिन उस समय हमारे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त थे, सुरजीत लाहिरी, जैक, वो थे हमारे साथ, हमारे चरणजीत सिंह थे। बहुत सारे लोग हैं, डीपी सर थे, हमारे फैमिली थे, हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे बच्चे थे। मेरा मेरा बड़ा बेटा अभी बड़ा हो गया है, वो था। तो अच्छा था, एक एक अच्छा जर्नी है जो जो इसको दुनिया याद रखे। और विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई मैंने 2015 में लेफ्ट कर दिया था क्रिकेट। और जाने से पहले लोकीदा आप फिर आपका दूसरा इनिंग स्टार्ट हुआ जी, क्रिकेट के मैदान 6 महीने के बाद ही उसके 6 महीने के बाद ही अ, आप क्रिकेट से ज़्यादा दूर नहीं रह पाए। नहीं रह पाए। ये जो कि ऐसा एक एक जो रिलेशनशिप है जी, इसके और क्रिकेट के बीच, जी, जी, ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा दिन तक आप लोग सेपरेट नहीं रह जी, पाए। जी, कोचिंग में सर आप आए, जी, तो लोकीदा आपको पहले ऑब्वियसली क्योंकि आप पहले प्रोफेशनल कोचिंग नहीं किए थे। जी, जी। पहले वो कैसा था कि पहले तो भाई मैं एक प्लेयर था, कप्तान था। आपको वो नज़रिया आपको कैसे मैं समझाऊँ सर? आपको क्या लगा कि एज़ अ प्लेयर जो मैं नहीं समझता था, जो हुँ, कोच कहते थे, जो उसका जो प्रॉब्लम था, अभी मैं समझ रहा हूँ हुँ। वो। और अभी बिकॉज़ लोकीदा इज़ स्टिल द हेड कोच ऑफ बंगाल क्रिकेट टीम। हुँ। आर यू एन्जॉयिंग कोचिंग? यस, यस, वेरी मच। हम जब 2021 में जब हम पॉलिटिक्स छोड़े थे, अ तब मैं बोला था कि मैंने मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम सीएम को मैंने बोला था कि अब मैं थोड़ा-सा क्रिकेट में जाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं आई वेंट टू सौरव गांगुली, दादा से बात करने के लिए गया था, दादा क्या करना है? बोला आए थे, आओ तुम कोचिंग में आओ। सो मैंने 23 से स्टार्ट किया था, अंडर 23 से स्टार्ट किया था। मुझे डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं बोला जैसे आपने बोला कि हर फील्ड में आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। आज जैसे मैं अभी सुबह बैटिंग करके बहुत 3 साल बाद बैटिंग किया, तो थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए ड्यूस बॉल में, टेनिस बॉल में बीच में किया था 1-2 बार। तो दादी के पास गया, दादी बोला कि तुम करो कोचिंग स्टार्ट करो। तो हाउ आई स्टार्ट माय सेकंड जर्नी एज़ अ कोच। अभी अभी भी चल रहा है। हमारे कुछ प्लेयर मिसिंग हैं, आपको पता ही है, उसके बावजूद भी बंगाल इज़ प्लेइंग वेल। रणजी ट्रॉफी फाइनल भी खेले, बट हमारा हमारा जो एम है, वो एम है हमारा जीतना। जी। और ऊपर वाला चाहेगा तो हम बहुत जल्द ट्रॉफी जीतेगा, हमारा स्टेट टीम जीतेगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे पोटेंशियल हैं, जो आने वाले समय में अच्छा करेंगे। और सर लास्ट क्वेश्चन सर थोड़ा आपकी अकेडमी के बारे में बताइए। लक्ष्मी अतुल शुक्ला अकेडमी में आज हम लोग बैठे हैं। सो थैंक यू सर पहले तो आपके टाइम के लिए वंस अगेन, हम लोग को टाइम देने के लिए यहाँ पे। और जो लोगों को शायद नहीं पता होगा, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है, लक्ष्मी अतुल शुक्ला क्रिकेट अकेडमी इज द फर्स्ट एंड ओनली क्रिकेट अकेडमी इन इंडिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड देयर आर अबाउट 700 Boys and girls. बॉयज एंड गर्ल्स जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं अंडर द गाइडेंस एंड द मेंटरशिप ऑफ लक्ष्मी सर हिमसेल्फ।
तो सर ये कब से और क्यों? नहीं देखिए, अब बहुत बहुत छोटा सा स्टोरी है कि जब हम 2 भाई बड़े हुए, हम दोनों बहुत छोटे थे और हमारे फादर जो है, हम लोग कोचिंग कैंप नहीं जाते थे। हमारे फादर हमारे कोच थे जी। और अगर आप बोले तो शायद कोचिंग कैंप जाना एफर्ट नहीं कर पाते थे। तो मैं जब माय कोच इज़ माय फादर, हमारे दोनों भाई के। सो मैं जब बड़ा हुआ तब और जब खेलने लगा, तो मैं डिसाइड किया था कि बच्चों को क्रिकेट सिखा के पैसा नहीं कमाना है। हुँ। मैं बंगाल कोचिंग करूँगा, ऑब्वियसली प्रोफेशनली करूँगा। ये तब आप सोचे थे? जी, जी। अब खेलने के बाद जब एस्टेब्लिश्ड हुआ थोड़ा-सा जी। थी, हिंदुस्तान के लिए खेला, बंगाल के लिए खेला और मैं यही और आज भी वही उसी पे कायम हूँ कि मैं अगर प्रोफेशनली करूँगा, मैं स्टेट करूँगा, आईपीएल करूँगा। जी। लेकिन मैं अपने कोचिंग कैंप में छोटे बच्चों को मैं एज़ ए एलआरएस बांग्ला स्पोर्ट्स एकेडमी जिन्होंने फाउंड किया है, फाउंडर हैं, हम उससे पैसा नहीं लेंगे। तो ये एक रीज़न है और अच्छा हमारे बहुत सारे कोचेज़ लोग हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दम लगाते हैं और यहाँ से बहुत सारे बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ स्टेट के लिए खेल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह और सिर्फ़ हम क्यों हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे कोचिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली कुछ पैसा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे कोचेज़ लोग फ्री में बिल्कुल। ब कोचिंग करवाते हैं, जिनके जो एफ़र्ट नहीं कर पाते। ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे कोचेज़ को जानता हूँ, जो बहुत सारे बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो सिर्फ़ हम नहीं हैं, ऑब्वियसली मेरा पूरा एकेडमी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो अच्छा काम करते हो। थैंक यू सो मच नील, टू यू एंड टू योर टीम आपने अपना समय निकाला। बहुत अच्छा लगा पुरानी बातें करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकीदा, मेरा एक ही है आपके लिए कि आप खुश रहिए सर। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू बीइंग फ्रॉम बंगाल, आल्सो ग्रोइंग अप एज़ अ केकेआर फैन, यू आर वन ऑफ द कल्ट फेवरेट्स। हमें पता था आप जब क्रीज में आते हैं, थोड़ा-सा लेट पे आते हैं, लेकिन अगर आपको 3 ओवर टाइम मिला तो 3 ओवर पे आप यू विल डू द डैमेज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस पे किए हैं। जी। और ये भी आप ऊपर वाला का एक एक ब्लेसिंग कह सकते हैं कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म किए हैं कि लोगों को अभी तक याद। So thank you so much, Lokia. Thank you, thank you, thank And you, thank you. God bless you, sir. Thank you so thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Over the line with Neil. Please subscribe this channel and watch many more stories with Neil and with his team. All the best to Neil and his team. God bless.